आज हम अध्यात्म के बुद्धिजीवियों में सबसे चर्चित विषय पर बात करेंगे और वो है कि क्या है शून्यता का अनुभव। ये शब्द बौद्ध दर्शन से आया है और इसकी जो अधिक प्रचार और प्रसार है ये शून्यवाद के सिद्धांत ने की है, जिसको नागार्जुन ने दूसरी शताब्दी एडी में जिसका प्रचार और प्रसार किया था और बौद्ध धर्म को एक रूप दिया था दर्शन के रूप में। शून्यता का अर्थ क्या है? शून्यता का अर्थ कुछ नहीं है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी चीज है वो एब्सोल्यूट नहीं है, निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष रूप से हो सकती है। उदाहरण के तौर पे यानी कि किसी भी चीज का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। उदाहरण के तौर पे जब व्यक्ति गुस्सा करता है, गुस्सा उसका स्वभाव नहीं है, वो उसके शरीर में छुपा हुआ बैठा है, उसके सबकॉन्शियस में और अनकॉन्शियस में, यानी कि अचेतन में और अर्धचेतन विकसित अवस्था में शरीर के अंदर छुपा हुआ है वो। लेकिन जब हम गुस्सा करते हैं तो वो सरफेस पर, सतह पर आ जाता है। जब इस गुस्से को हम कंट्रोल कर लेते हैं या कोई सी भी वासना को कंट्रोल कर लेते हैं तो उसका एक विरक्ति आ जाती है। इसी विरक्ति को शून्यता कहते हैं, यानी कि उस चीज का जो एब्सोल्यूट, जो जड़े जमा हुई बैठी थी वो चीज, उसको बाहर कर देते हैं, यानी कि उससे विरक्ति हो जाती है हमारी। अब ये कितने प्रकार की हो सकती है? शून्यता आमतौर पे 5 जो एनर्जी के स्तर हैं, ऊर्जा के स्तर हैं हमारे शरीर में। एक तो शारीरिक रूप से, दूसरा प्राण, तीसरा मन, चौथा बुद्धि और पांचवा आत्मा। इन पांचों की शून्यता हो सकती है। लेकिन आमतौर पे जो डिस्कशन किया जाता है, जो एक विजन में आता है, एक डिस्कशन में आता है, वो 3 तरह की शून्यता के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देह शून्यता, विचार शून्यता और आत्मिक शून्यता। अब देह शून्यता का क्या मतलब है कि जो हमारे शरीर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जब इस शरीर से हमें विरक्ति हो जाए, यानी कि इसकी जो भावनाएं हैं उससे विरक्ति हो जाए, तो ये देह शून्यता है। जब हमें मन के विचारों से विरक्ति हो जाए, ज्ञान से विरक्ति हो जाए, तो वो विचार शून्यता है, ज्ञान के स्तर पर शून्यता है। और जब आत्मा के स्तर पर जो उसका सतह का जो तरंगे हैं वो शांत हो जाएं और अंदर में गहराई में जाकर के आत्मा की स्थिति हो जाए, ब्रह्म के अंदर या सतगुरु के अंदर, परमात्मा के अंदर वो स्थिति हो जाती है उसकी, तो उस समय पर एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि वो ना आत्मरूप रहता है, ना परमात्म रूप रहता है, ना मोक्ष की कामना रहती है, ना ही बंधन और मुक्त की कोई भी इच्छा रहती है। तो उसको आत्मिक शून्यता बोलते हैं। तो देह शून्यता में क्या होता है कि जैसे हमारी भावनाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमारे शरीर में व्याप्त हैं। ये इनकी जब तरंगें उठती हैं तो सतह पर आ जाती हैं, डिस्टर्ब करती हैं। इनकी लहरें उठती हैं, जैसे सागर में लहरें उठती हैं, वो हमें डिस्टर्ब करने लग जाती है। जब ये लहरें शांत हो जाती हैं, इनसे पूरी विरक्ति आ जाती है, तो इसको देह शून्यता कहेंगे। और जो मन के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर जितनी भी मन के ऊपर जितनी भी तरंगें उठती हैं, और जब उनसे विरक्ति आ जाती है तो उसको विचार शून्यता कहेंगे। इसी प्रकार आत्म शून्यता, आत्मिक शून्यता, जब आत्मा के अंदर जब हम पूरी तरह से अवस्थित हो जाते हैं, गहराई में प्राज्ञ स्थिति हो जाती है, उसको आत्मिक शून्यता कहेंगे। अब मैं इनको एक साधारण एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा कि किस तरह से समझ सकते हैं। पहले देह शून्यता है। देह शून्यता में इसको देह के अंदर जो लहरें उठती हैं, देह की जो एनर्जी है उसको थकाया जाता है। हमें महसूस होता है कि मैं देह नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो उसके बाद ऐसे साधन किए जाते हैं, ऐसे मेथड इवोल्व किए गए हैं, ऐसे तरीके, विधियां इवोल्व की गई हैं। विशेष तौर पर ओशो, रजनीश ने काफी विधियां इस तरह की इवोल्व की हैं। वो क्या करते हैं अपने कैंपों में कि वो शरीर को थकाते हैं। कैंपों में म्यूजिक चलाया जाता है,
उस पर डांस किया जाता है, शरीर को थकाया जाता है, किलकारियां मारी जाती हैं, अंदर की भावनाएं बाहर निकाली जाती हैं। और जब थक जाता है व्यक्ति तो जमीन पर लेट जाता है और एक मुर्दा आसन में लेट जाता है, और वो एक कल्पना करता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और देह की शून्यता से बाहर जाना चाहता है। वो कहता है कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं, और मैं सर्वव्यापक हो रहा हूं। यानी कि विचारों के माध्यम से वो सर्वव्यापकता का अभ्यास किया जाता है और शरीर को थकाया जाता है। इसके अंदर जो छुपी हुई वासनाएं, क्रोध की वासनाएं हैं, उनको निकाला जाता है। तो ये देह शून्यता यानी कि देह की जो ऊर्जा है, तरंगे हैं, उनसे विरक्ति का जो अभ्यास किया जाता है, ये देह शून्यता है। इसका दूसरा उदाहरण मैं दूंगा आपको। राधा स्वामी मठ में फकीर चंद जी महाराज हुए, होशियारपुर में बड़े अड़ीखम संत हुए, बहुत स्पष्ट बोलते थे। वो कहते थे कि जब वो चलते थे तो उन्हें अंतर में भी और बाहर भी खुली दृष्टि से राम और कृष्ण के दर्शन होते थे। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि क्या हुआ, जीवन में चलते चलते बुरी संगति में पड़ जाते हैं। उनकी पुस्तक लिखी हुई है 5 नाम की व्याख्या, उसमें इन्होंने इन चीजों का वर्णन किया है। तो वो कहते हैं कि ऐसी स्थिति आ गई कि मैं गलत संगत में पड़ जाता हूं। उस गलत संगत के कारण मैं शराब भी पीता हूं और वेश्या के पास भी जाता हूं। लेकिन जब मैं जागता हूं, जागने का समय आता है, तो मैं सोचता हूं कि फकीर तूने ये क्या कर दिया है, तू किस काम के लिए आया था और क्या कर रहा है। तो फकीर चंद जी महाराज कहते हैं कि वो 48 घंटे तक रोते रहे लगातार, और अंदर में प्रार्थना करते रहे कि हे ईश्वर, अगर तू है तो मुझे देह रूप में, इंसान के रूप में, साकार रूप में दर्शन दे। तो उसमें क्या होता है कि विजन में उनको एक सतपुरुष के दर्शन होते हैं, शिवव्रतलाल जी महाराज के। वो उनकी तलाश करते हैं, वो उनको मिल जाते हैं। जब उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि फकीर तू गौड़ ब्राह्मण है, तू सच्चा व्यक्ति है। हाथ में अंजलि में उनको गंगा जल देते हैं। वो गंगा जल दे करके कहते हैं, फकीर सौगंध उठा इस गंगा जल की कि तू सच्चा ब्राह्मण है, तो सच्चा अनुभव वर्णन करके जाएगा, दुनिया को बता के जाएगा। तो वो सौगंध लेते हैं। तो वो क्या होता है, वो कब आया है ये दर्शन, ये स्थूलता से बाहर कब आए हैं? जब वो देह शून्यता में आ गए, यानी कि वासनाओं से बाहर जाकर के निवृत्ति अवस्था में आ गए, शून्य की अवस्था में आ गए हैं। जो अंदर की जो एक वासना थी उससे बाहर आ गए हैं, उनसे विरक्ति आ गई है, तो इसको देह शून्यता बोल लेंगे। अब विचार शून्यता, विचार शून्यता का सबसे सुंदर उदाहरण ऋषि अष्टावक्र है। ऋषि अष्टावक्र का शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, इसलिए उनको 8 वक्र थे उनके शरीर में, तो इसलिए उनको अष्टावक्र कहा जाता है। उनके साथ क्या हुआ कि उनके पिता का नाम ऋषि कहोड़ था। दशरथ, राजा दशरथ क्या करते थे कि वो शास्त्रार्थ करवाते थे। शास्त्रार्थ में ऋषियों को, मुनियों को आमंत्रित करते थे, और जो ऋषि हार जाता था उस शस्त्रार्थ में, उसको वो एक सजा के रूप में बंदी गृह में रख देते थे, और वहां पर वो सब तरह की सहूलियत देते थे, लेकिन उनको बंदी गृह में रखते थे। तो एक बार शास्त्रार्थ में क्या हुआ कि ऋषि अष्टावक्र के पिता कहोड़ उस शास्त्रार्थ में हार जाते हैं। कहते हैं कि शास्त्रार्थ में हारने के बाद उन्होंने जल समाधि ले ली थी, अपनी मौत का रास्ता स्वयं ही आत्महत्या के द्वारा तय किया था। इस घटना से, यह घटना पहले हो चुकी थी, और अष्टावक्र का जो जन्म है उनकी मृत्यु के बाद होता है। तो जब उनको पता चलता है तो वो संकल्प लेते हैं कि मैं, ये क्या है, क्यों ये घटना होती है, इसके बारे में विचार मंथन किया। तो वो एक बार क्या हुआ, तो राजा दशरथ के पास जाते हैं। जब उनका शास्त्रार्थ आरंभ होने वाला था, उस सभा में बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, राजा जनक भी बैठे हुए थे, क्योंकि आमतौर पे कई बार राजा दशरथ इस तरह के शास्त्रार्थों का आयोजन करते थे। जब वो उस सभा में जाते हैं तो सभी उनको देखकर हंसने लग जाते हैं, राजा दशरथ भी हंसने लग जाते हैं।
इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अष्टावक्र भी और जोर से हंसने लगते हैं। सारी सभा चुप हो जाती है। राजा दशरथ पूछते हैं कि आप क्यों हंसे। अष्टावक्र राजा दशरथ से पूछते हैं कि आप क्यों हंसे। राजा दशरथ बताते हैं कि ये सभी जन आपके शरीर की रचना को देखकर हंसे हैं। तो वो कहते हैं अष्टावक्र जी कि मैं तो समझता था कि विद्वानों की सभा है, लेकिन ये तो चर्म के व्यापार, चमड़ी के व्यापारियों की सभा है। यहाँ आत्मज्ञानी कोई भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। यहाँ आत्मा का कोई भी चर्चा नहीं हो रहा है। तो राजा दशरथ उनसे माफी मांगते हैं और उनको आसन पे स्थिर करते हैं, आसन पे बिठाते हैं और शास्त्रार्थ में शामिल करते हैं। तो उसमें जो प्रश्न उत्तर होने लगते हैं, उसमें दशरथ जो सांसारिक चीजें हैं, सांसारिक भाव हैं, उन पे प्रश्न करने लग जाते हैं। दशरथ समझते हैं कि वो शरीर रूप में है, उनकी आत्मा शरीर रूप में आई हुई है और जो राज्य का संचालन करते हैं उसमें ये शरीर और मन, ये विशेष तौर पे उसमें सहयोगी रहते हैं। तो अष्टावक्र जी क्या कहते हैं उनको कि हे राजा, ये शरीर आत्मा नहीं है, ये मन आत्मा नहीं है। जब तक शारीरिक बंधन में है, जब तक मानसिक संबंध में है, बंधन में है, मानसिक बंधन चाहे आत्मा का, परमात्मा का, मोक्ष का, मुक्ति का कोई भी बंधन है, तब तक आप मुक्त नहीं हैं, तब तक आप बंधन में हैं, तब तक आप गुलाम हैं, परतंत्र हैं। तो उसमें क्या होता है, अंत में जाकर के क्या शिक्षा देते हैं वो, अष्टावक्र गीता या अष्टावक्र संहिता में ये चीजें लिखी गई हैं। तो वे लास्ट में क्या कहते हैं कि हे दशरथ, जो मन की लहरें हैं, ये लहरें बादलों की तरह हैं और जब तक ये लहरें उठती रहेंगी, ये बादलों की तरह सूरज के प्रकाश को नहीं आने देंगी, सूरज के दर्शन, आत्मा के दर्शन नहीं होने देंगी। और इसका अंत कब होता है, जब इस सारे बादल रूपी विचारों की तरंगा को आप बीच में से हटा देते हैं, इनसे विरक्ति आ जाती है। और इनकी विरक्ति कब आती है, जब आपका टोटल ज्ञान वहां सीज हो जाता है, रुक जाता है, अंतिम अवस्था में आ जाता है, आपकी जुबान बंद हो जाती है, आपके विचार बंद हो जाते हैं। क्योंकि आप किसके बारे में सोचेंगे, किसके बारे में आप जुबान से शब्द करेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे, उसके बारे में करेंगे जिसके गुणों को आप जानते हैं। उस परमात्मा के बारे में आज कुछ नहीं कह सकते, आप कुछ भी नहीं जान सकते, तो आप क्या उसके बारे में सोच सकते हैं, क्या विचार उठा सकते हैं, क्या जुबान उसके बारे में शब्द कह सकती है, शास्त्रार्थ तो दूर की बात रही। तो उसमें वो कहते हैं कि जब हमारे विचार पूरी तरह से हट जाते हैं, जैसे समुद्र के ऊपर लहरें हैं या सूरज के सामने बादलों का जाल है, ये विचार उसी तरह से हमारी आत्मा और हमारे मन के बीच में, हमारे शरीर के बीच में ये बादल बनकर ठहरे हुए हैं। और जब इनका विरक्ति हो जाती है, इनकी शून्यता आ जाती है, तो उस टाइम पे सत्य का उदय होता है। लेकिन उसमें क्या कहते हैं वो कि जो सत्य है, जो परमात्मा है, उसको कहीं ढूंढने की, जाने की जरूरत नहीं है, उसकी पूजा की भी जरूरत नहीं है किसी भी माध्यम से, किसी भी देवी देवता के माध्यम से, किसी भी साधन से उसको, क्योंकि किसकी पूजा करेंगे। जब आपको पता चल जाएगा, वो बादल विचारों का हटेगा, तो आप अपना रूप के दर्शन करेंगे, तो आप देखेंगे वो परमात्मा मैं ही हूं, मेरा ही रूप है। आप किसकी पूजा करेंगे, आप किसको ढूंढेंगे, कौन से मार्ग की तलाश करेंगे आप, कौन सा मार्ग स्थिर करेंगे आप। क्योंकि जब दूरी है ही नहीं, आत्मा परमात्मा एक ही है, दूरी है ही नहीं, तो कौन से मार्ग की तलाश करेंगे। तो इस तरह से जब आप ज्ञान को विरक्ति दे देते हैं, ज्ञान की शून्यता आ जाती है, वचनों की शून्यता आ जाती है, विचारों की शून्यता आ जाती है, तो वो कहते हैं उस टाइम पे सत्य का उदय होता है। और उसके लिए आपको कोई भी प्रयत्न, कोई भी साधन करने की जरूरत नहीं है। तो ये है विचार शून्यता। तीसरा आता है आत्मिक शून्यता। अब आत्मिक शून्यता के लिए, आत्मिक अभ्यास के लिए अष्टावक्र कोई वचन नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि आपको स्वयं बहते चले जाना है, आपको विचार से समझना है कि मैं ब्रह्म हूं। उसके लिए कोई भी साधन करने की जरूरत नहीं है, कोई भी उसके लिए प्रयोग करने की, प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आत्मिक शून्यता की जहां की बात आती है, इसी तरह से ओशो का दर्शन,
कृष्णमूर्ति का दर्शन, महात्मा बुद्ध का दर्शन, इसी विचार शून्यता के चारों तरफ घूमता है। लेकिन जब आत्मिक शून्यता की बात आती है तो वहां पर कबीर साहब आ जाते हैं, नानक साहब आ जाते हैं, दादू पलटू आ जाते हैं, वहां पर श्री अरविंद आ जाते हैं, वहां पर शंकराचार्य जी आते हैं। वो कहते हैं कि जब तक आत्मा के अंदर नहीं जाएंगे और उस अवस्था में नहीं आ जाएंगे कि एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि हम चलता फिरता उस परमात्मा का जिंदा स्रोत बन जाते हैं, उस आत्म रूप हो जाते हैं, ब्रह्म रूप हो जाते हैं, सतगुरु रूप हो जाते हैं, परमात्मा का रूप हो जाते हैं, तो उस टाइम पे उसकी भी जानने की इच्छा नहीं रहती, प्रकाश में जानने की इच्छा नहीं रहती, शब्द धुन सुनने की इच्छा नहीं रहती। समाधि की अंतिम अवस्था में जाकर के ये चीजें भी खत्म हो जाती है। आत्मा परमात्मा का प्रश्न भी खत्म हो जाता है, मुक्ति मोक्ष का प्रश्न भी खत्म हो जाता है। उसको जब ये निवृत्ति आ जाती है तो इसको आत्मिक शून्यता कहते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये अष्टावक्र ने आत्मिक शून्यता की बात नहीं की है। उन्होंने वैचारिक स्तर पे उनकी जो जहाल उठती हैं, जो तरंगें उठती हैं, उनको शांत करने की बात कही है। जो शारीरिक अवस्था में जो तरंगें उठती हैं, जो मन पर प्रभाव करती हैं, उनसे विरक्ति की बात की है। लेकिन जब आत्मिक शून्यता की बात आती है तो उसमें आत्मिक सफर करना पड़ता है। तो कबीर साहब कहते हैं, सुरत शब्द योग कहता है, श्री अरविंद कहते हैं कि वो एक मार्ग है, उस मार्ग पर भी मंजिलें हैं, उस मार्ग में पर भी माइलस्टोन है कि किस अवस्था में कौन से प्रकाश का स्वरूप दिखाई देता है, कौन सी शब्द धुन सुनती है, और अंतिम में अनाम्य धाम में जाकर के किस तरह से रसाई होती है, एक रास्ता उसका बताया जाता है। श्री अरविंद क्या कहते हैं कि जब हम आध्यात्मिक यात्रा करते हैं, उन्होंने इसका वर्णन सावित्री में खोल करके किया है। उन्होंने कहा है कि जब हम ध्यान की अवस्थाओं में आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में एक रात्रि आती है, अंधकार आता है, जो आपको नीचे की तरफ ले जाता है, जो विरोधी ताकतों के बीच में ले जाता है। आपको वहाँ वो विरोधी ताकतें, वो ऊर्जा का स्तर उभरने नहीं देता है। लेकिन उसमें जब आप संकल्पशील होते हैं और उस परमात्मा के मिलने के विरह और वैराग्य में रहते हैं तो उससे भी उभर जाते हैं, रात्रि का अनुभव आता है। इसके बाद वो कहते हैं एटर्नल नाइट, पहले नाइट आती है, फिर कहते हैं एटर्नल नाइट आती है कि महा अंधकार आता है, उसके बाद कहते हैं कि एवर लास्टिंग डे आता है, जो सदा रहने वाला दिन होता है, सदा प्रकाश का दिन होता है। इसी प्रकार कबीर साहब कहते हैं कि 16 खंड हैं आगम लोक से नीचे, अगम और अनामी धाम को मिला लिया जाता है तो 18 खंड बन जाते हैं, जो सूरत शब्द योग में बताया जाता है। हठ योग शास्त्रों में 7 खंड बताए गए हैं, 7 चक्कर बताए गए हैं, 7 शरीर बताए गए हैं। इसी प्रकार जो वैष्णव संप्रदाय है, वैष्णव साहित्य है, वो 14 खंडों का, 14 भवनों का वर्णन करता है। तो इस तरह से जब आत्मिक क्षेत्र में हम जाते हैं तो इसकी एक मार्ग बताया गया है। क्योंकि देखो, जो हमारा स्थूल शरीर है, इसमें 6 चक्कर, 6 ऊर्जा के स्थान बूधा चक्कर से लेके अज्ञा चक्कर तक वर्णन किया गया है। 6 ही सतर पर ऊर्जा ठहरी हुई है और 6 ही हमारी प्रणालियां, जो शरीर की प्रणालियां 6 सतर पे काम करती हैं। बूधा चक्कर पे, इंद्रिय चक्कर पे, नाभि चक्कर पे, हृदय चक्कर पे, कंठ चक्कर पे, अज्ञा चक्कर पे, ये 6 चक्कर स्थूल के बताए गए हैं। इसलिए सूरत शब्द योग ये कहता है कि अगर 6 चक्कर स्थूल के हैं तो 6 ही चक्कर सूक्ष्म के भी होने चाहिए, फिर 6 ही चक्कर कारण के भी होने चाहिए। तो इस तरह से 18 ये मंजिल बन जाते हैं। जब स्थूल चक्कर का इतना विराट ब्रह्मांड का इतना विस्तार है तो जो 6 सूक्ष्म चक्कर हैं उनका विस्तार तो और भी कई गुना, हजारों गुना ज्यादा होना चाहिए। और जो आत्मिक मंडल है, जो कारण मंडल है, उसके 6 चक्कर हैं, उसकी ऊर्जा के 6 सतर, उनका तो और भी अधिक हजारों गुना विस्तार होना चाहिए। तो इस तरह से अगर स्थूल ऊर्जा के 6 चक्कर है तो सूक्ष्म के भी, कारण के भी 6 चक्कर अवश्य ही होने चाहिए। और वो 6 चक्कर स्थूल रचना के हैं, शरीर के अंदर जो हम प्रकट करते हैं। हठ योग शास्त्र ने हर एक चक्कर पर अलग बीज मंत्र बताया है, उस चक्कर को साधना करने के लिए, अलग अलग देवताओं की साधना करने के लिए। और जब तीसरे नेत्र से ऊपर ब्रह्मांड का ध्यान खुलता है तो ब्रह्मांड में फिर 6 चक्कर खुलते हैं। और इन 6 चक्रों में 3 चक्कर प्रकाश के होते हैं, 3 ही अंधकार के होते हैं। और जब हम सचखंड में जाते हैं तो 6 चक्कर प्रकाशवान हो जाते हैं, प्रकाश में चले जाते हैं। तो इस तरह से आत्मिक शून्यता आती है तो उसमें भी एक रास्ता में, मंजिल हमें तय करनी पड़ती है, उसके भी माइलस्टोन दिए गए हैं। अब एक प्रश्न उठता है
कि क्या मानसिक शून्यता या वैचारिक शून्यता आत्मिक शून्यता से श्रेष्ठ है? इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं है? इसका जवाब आदि गुरु शंकराचार्य जी देते हैं। वो क्या कहते हैं कि आपकी जितनी भी व्यावहारिक सत्ता है या प्रातिभाषिक सत्ता है, व्यावहारिक का मतलब ये है कि जो संसार हमें दिखता है, जो जागृति अवस्था है वो व्यावहारिक अवस्था है, जो प्रातिभाषिक अवस्था है वो सौपन की अवस्था है, वैचारिक अवस्था है, दिमाग में रहने की अवस्था है, भावनाओं और विचारों की अवस्था है। वो कहते हैं ये भी सौपन है, ये भी सच्चाई नहीं है, जागृति भी सच्चाई नहीं है। जब आप सुषुप्ति में चले जाते हैं उसको परमार्थिक सत्ता कहते हैं। वो सत्ता के 3 भागों में विभाजित करते हैं, व्यावहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता और परमार्थिक सत्ता। जब हम परमार्थिक सत्ता में चले जाते हैं, जब गहरी निद्रा में चले जाते हैं, तो आपकी जागृति भी मिट जाती है, खत्म हो जाती है, सुषुप्ति भी खत्म हो जाती है। वो कहते हैं असली संसार परमार्थिक सत्ता का है। और जब हम इसका अनुभव, पूर्ण अनुभूति कर लेते हैं, तो उसमें तुर्यातीत का अनुभव आ जाता है। तो उसमें जाकर के आपका जो संसार है ये व्यर्थ हो जाता है। जब आप स्वप्न में जाते हैं तो स्वप्न ही आपके लिए सच्चाई हो जाता है, ये जागृति का संसार नष्ट हो जाता है। लेकिन जब आप सुषुप्ति में जाते हैं, गहरी निद्रा में जाते हैं, तो आपका जागृति का संसार भी खत्म हो जाता है, सुषुप्ति का मानसिक संसार भी खत्म हो जाता है। यानी कि आपकी जो स्थूल इंद्रियां हैं, जो मन है, उनकी सारी चेतना सिमट करके सुषुप्ति में आकर के समा जाती है। और वहां सुषुप्ति के मंडल में आकर के जो ऊर्जा का गहन भंडार है, रिजर्वोयर है, जो आत्मिक भंडार है, वहां से वो ऊर्जा लेकर के वापिस आती हैं, फिर रचना में आती हैं, जागृति में आती हैं, स्वप्न में आती हैं। तो इस तरह से ये सर्कल चलता रहता है। ये सर्कल तब टूटता है जब आप तुर्यातीत की अवस्था में आ जाते हैं। ब्रह्मांड के स्तर पे भी अध्यात्म कहता है कि यही जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति का ये चक्कर सृष्टि की रचना और सृष्टि का प्रलय और महाप्रलय इसी के अधीन होता है। ये अवस्थाएं जो हमारी चेतना की अवस्थाएं हैं, जो मांडुक्य उपनिषद में कही गई हैं, जागृति, सुषुप्ति, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्यातीत, ये ब्रह्मांड के अंदर भी शामिल है। जब तुर्यातीत की जब ब्रह्मांड की अवस्था आती है तो वहां सदा एवरलास्टिंग डे आ जाता है, वहां सदा प्रकाशवान आ जाता है। वहां संत कहते हैं कि सदा दिवाली रहती है, वहां अंधकार नहीं होता है। लेकिन जब तक आप ब्रह्मांड के ध्यान में रहते हैं, वहां तक दिन रात्रि आते हैं, काल और माया का छाया रूप में आते रहते हैं वो। लेकिन सचखंड में जाकर के एक सदा प्रकाशवान एक मंडल में जाकर के आप ठहर जाते हैं। अब कहते हैं कि शंकराचार्य जी क्या कहते हैं कि क्योंकि उस टाइम पे क्या चला हुआ था कि बौद्ध दर्शन हिंदू संस्कृति को नष्ट कर रहा था, इसके शास्त्रों को जला रहा था। इसके अतिरिक्त जो बौद्ध सन्यासी थे वो विदेशी जो आक्रांता होते थे, आक्रमणकारी होते थे, उनके साथ मिल जाते थे हिंदू संस्कृति को नष्ट करने के लिए। तो उस समय क्या हुआ, शंकराचार्य जी के सामने चुनौती थी कि ये धर्म परिवर्तन है, इसको किस प्रकार रोका जाए। तो उन्होंने कहा कि जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा तब तक हमारी संस्कृति की जड़ें गहरी नहीं हो सकती। तो वो क्या कहते हैं कि बिना आत्म साक्षात्कार के मनुष्य एक पशु के समान होता है। यानी कि एक पशु को आप अगर चारा दिखा देते हैं तो आपकी तरफ आ जाता है, उसी पशु को आप डंडा दिखा देते हैं, दूर भाग जाता है। तो धर्म परिवर्तन वाले क्या कर रहे हैं, चाहे इसमें क्रिश्चियनिटी आ गई, चाहे इसमें इस्लाम रिलीजन आ गया, वो एक हाथ में तलवार रखते हैं, दूसरे में शास्त्र रखते हैं, बाइबल या कुरान। अगर आप लालची हैं तो पैसा दिखा देते हैं आपको, अगर आप डरपोक हैं तो तलवार डंडा दिखा देते हैं आप। तो शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा हमारी जड़ें मजबूत नहीं होंगी, और जब तक जड़ें मजबूत नहीं होंगी कि मानसिक सत्र की जो मुक्ति हम समझ रहे हैं, मानसिक सत्र की जो मजबूती समझ रहे हैं, वो पल में बह जाती है। क्यों बह जाती है कि हम सतह पर ठहरे हुए हैं, हम समुद्र की लहरों में ठहरे हुए हैं, हमारे अंदर समुद्र की गहराई नहीं पैदा हुई है। और जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो समुद्र की गहरी जड़ों, गहराई में हमारा एक हम समा जाते हैं, उनमें हमारा अनुभव बढ़ जाता है, हमारी जड़ें विस्तारित हो जाती हैं। जो अभिसमल टाइप है उसमें भी हमारी स्थिति हो जाती है, और जो
सबलाइम हाइट्स हैं, आसमानी हाइट्स हैं, उसमें भी हमारी पहुंच हो जाती है, यानी कि गहराई में भी पूरा हो जाता है। तो इसी को संस्कृति, सनातन संस्कृति कहा गया है। इसमें निर्गुण धारा इसलिए एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है कि जब तक निर्गुण धारा इसमें विराजमान रहेगी, निर्गुण धारा का मतलब ये है कि हम न्यूट्रल जोन में चले जाते हैं, वहां ताकत बैठी हुई होती है, जो सेंटर होता है वहां ताकत बैठी हुई होती है। एक छोटे से एटम का उदाहरण देता हूं मैं, छोटा सा परमाणु, उसके केंद्र में न्यूट्रॉन रहता है जो उदासीन होता है, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। उसके साथ प्रोटॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज प्रोटॉन के रूप में आने लग जाता है। लेकिन दोनों सेंटर में इकट्ठे रहते हैं, दोनों सेंटर में एक उनका मास, जो बाहर की सतह पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उछलते हैं, कूदते हैं, फांदते हैं। इलेक्ट्रॉन की वजह से सारी सृष्टि आपस में बंध जाती है, इसकी रचना होती है। लेकिन ताकत इलेक्ट्रॉन के पास कुछ भी नहीं है, सारी ताकत केंद्र में पड़ी हुई है। मैं इसका आपको मेजरमेंट बताता हूं। विज्ञान क्या कहता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का जो भार है या एक प्रोटॉन का जो भार है वो एक इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना ज्यादा है। इसका अर्थ यह है कि एक इलेक्ट्रॉन का भार अगर 10 ग्राम है तो एक प्रोटॉन का भार 18 क्विंटल हो जाता है आपका, 18.360 क्विंटल हो जाता है। और इतना ही भार न्यूट्रॉन का भी है। इसका मतलब यह है इलेक्ट्रॉन से जो केंद्र में सत्ता पड़ी हुई है वो 1836 गुना प्रोटॉन है भारी, और 1836 गुना ही न्यूट्रॉन है उससे भारी। तो वो जो अंदर में सत्ता जो पड़ी हुई है वो 3672 गुना, यानी कि उसका वेट अगर 10 ग्राम है तो केंद्र में जो सत्ता पड़ी हुई है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रूप में, उसका 36 क्विंटल भार हो जाता है आपका। तो इलेक्ट्रॉन सतह पर रहता है, लहरें समुद्र की सतह पर रहती हैं। जब तक इनका आधार मजबूत नहीं है, इनकी जो रीच है, इनकी पहुंच है, गहराई तक नहीं है, पेड़ की जड़ें गहराई में नहीं गई हुई है, तो जो पेड़ होता है छोटी सी वासना की, जो पवन की जो एक झोला आता है, उसमें ही वो गिर सकता है। इसलिए शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि अगर आत्म साक्षात्कार नहीं है तो हिंदू धर्म इसी तरह से कन्वर्ट होता रहेगा। यही जो आत्म साक्षात्कार है, यही जो निर्गुण धारा है, ये हिंदू धर्म की मजबूती भी रही है, ये भारतीय संस्कृति की मजबूती भी रही है। क्यों रही है? इसका उदाहरण हमारे सामने है कि जब क्रिश्चियनिटी दुनिया में फैलने लगी, ईसाइयत दुनिया में फैलने लगी, तो जहां भी ईसाइयत चलती गई, चाहे हथियार के बल पर, चाहे चैरिटी के बल पर, जहां भी गए पूरे के पूरे देश कन्वर्ट होते चले गए, ईसाई बनते चले गए। इसी प्रकार उसके बाद मुगल आते हैं, इस्लामिक धर्म आता है। वो जहां भी जाते हैं उनके हाथ में भी तलवार होती है और एक हाथ में कुरान होती है। वो भी जहां भी जाते हैं, जिस भी देश में जाते हैं, पूरे के पूरे देश कन्वर्ट होते चले जाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में आकर के दोनों ही धर्म रुक जाते हैं, यहाँ कन्वर्जन नहीं हो पाता है, यहाँ उन्हें जबरदस्ती करनी पड़ती है कन्वर्ट करने के लिए। फिर भी इसकी जड़ इतनी गहरी थी कि हिंदू धर्म को वो नष्ट नहीं कर पाए। तो इसलिए जो परिणाम है हमारे सामने, कि निर्गुण धारा एक केंद्र की स्थापना है, संस्कृति की स्थापना है, धर्म की स्थापना नहीं है। धर्म का जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है, संस्कृति की कभी मृत्यु नहीं होती है। शंकराचार्य जी महाराज संस्कृति को आत्मा बोलते हैं और धर्म को, राजनीति को शरीर बोलते हैं। वो कहते हैं कि अगर शरीर बिगड़ जाता है तो आत्मा उसको स्थापित कर सकती है, लेकिन अगर आत्मा विकृति आ जाती है, शरीर उसको स्थापित नहीं कर पाता है। इसलिए गहराई का, न्यूट्रल जोन का, इसलिए आत्म साक्षात्कार का, उस ब्रह्म साक्षात्कार का अनुभव होना जरूरी है। अगर जब ये अनुभव हमारा हो जाएगा तो व्यक्ति एक पशु के समान नहीं रहेगा, विवेक ख्याति प्राप्त हो जाएगा, प्राज्ञ स्थिति हो जाएगी, और उस आदमी को नास्तिक बनाना कठिन है, उस आदमी को कन्वर्ट करना कठिन हो जाता है, वो नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से ये तीन चीजों का वर्णन किया है मैंने। इसमें देह शून्यता भी आ गई, वैचारिक शून्यता भी आ गई, आत्मिक शून्यता भी आ गई। अब जो वैचारिक शून्यता के जो संप्रदाय आपके सामने हैं, अष्टावक्र ने बहुत अच्छी, वैचारिक दृष्टि से भी हमें संतुष्ट होना चाहिए। वैचारिक दृष्टि से अगर हम संतुष्ट नहीं होंगे तो प्रश्न बार बार उठते रहेंगे
और हम अध्यात्म में अंदर आत्मा में नहीं जा पाएंगे। इसलिए विचार के स्तर पर भी ये तरंगों का शांत होना जरूरी है। और वो कहते हैं, क्या कहते हैं अष्टावकर जी, कि जब मौन अवस्था आ जाती है आपको बोलने की जरूरत नहीं रहती है। जो बोलेंगे झूठ बोल लेंगे, जो आप सोचेंगे वो बाहर का सतह का होगा। इसलिए लास्ट में कहते हैं कि हे दशरथ तुम मौन हो जाओ। यही सुलभा कहती हैं। सुलभा और जनक का भी संवाद होता है। सुलभा भी यही पसंद रखती हैं कि हे जनक महाराज आप शास्त्रार्थ करवाते हैं, शास्त्रार्थ में आप अहंकार में रहते हैं। क्यों रहते हैं? दशरथ पूछता है क्यों रहते हैं? तो वो कहते हैं कि शास्त्रार्थ में आप किसी को हराना चाहते हैं, खुद जीतना चाहते हैं, आपकी मन की इच्छा शांत नहीं होती है। इसलिए जो आध्यात्मिक, जो विवेकी आदमी होते हैं वो शास्त्रार्थ में नहीं उलझते। वो एक, उनकी जड़ें इतनी व्याप्त हो जाती हैं कि समुद्र की गहराई में भी रहती हैं और आसमान की ऊंचाइयों में भी रहती हैं, और उसकी जो प्राज्ञ स्थिति है उसको कोई भी आदमी नहीं हिला सकता है। ओशो का सारा दर्शन अष्टावक्र के दर्शन के चारों तरफ घूमता है। ओशो ने हजारों पुस्तक लिखी, हजारों वाणियां बोली। सारा दर्शन अष्टावक्र की अष्टावक्र गीता के चारों तरफ घूम रहा है। जद्दू कृष्णमूर्ति का सारा सिद्धांत इसके चारों तरफ घूम रहा है। महात्मा बुद्ध की सारी फिलॉसफी वैचारिक शून्यता के चारों तरफ घूम रही है। लेकिन कबीर की, दादू की, पलटू की, नानक की, श्री अरविंद की, भगवत गीता की और सूरत शब्द योग की, राधा स्वामी योग की जो आत्मिक शून्यता है वो अलग है। इसलिए अब आप चुन सकते हैं, आपको वैचारिक शून्यता चाहिए या विचार के साथ साथ आत्मिक शून्यता भी चाहिए, क्योंकि विचार की शून्यता की जरूरत पड़ेगी। अगर पहले होती है तो उसको आत्मिक शून्यता में जाना पड़ेगा। अगर आत्मिक शून्यता का आपने अनुभव कर लिया है तो वैचारिक शून्यता को भी आपको प्राप्त करना होगा और वासनाओं की शून्यता, निवृत्ति को भी आपको प्राप्त करना होगा। इस तरह से जब ये एक कम्युनिटी तौर पर, होलिस्टिक तौर पर, जब ये 500 सत्र की ऊर्जा में कहूंगा, नहीं तो कम से कम ये 3 सत्र की ऊर्जा, जब आप एक समता स्थापित कर लेते हैं, इनमें समायोजन हो जाता है, तो एक कंप्लीट सेल्फ रियलाइजेशन होता है। राधा स्वामी।